हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मेरा नाम हुआ हर्षवर्धन और मैं भारत की धरती से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ जो हमारे रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। अब मैं आपको उस बारे में बात बताना चाहता हूँ जो कि इंडिया का छुपा हुआ सबसे बड़ा दुश्मन है। वो कौन है? कौन सी कंट्री है भाई? बांग्लादेश हो गया, हमारे सामने हो गया। चाइना हमारे सामने हो गया। पाकिस्तान हमारे सामने हो गया। ये तीन तो वो देश हैं जो सरेआम कह रहा हूँ, कहते भी हैं हम तुम्हारे दुश्मन हैं। उनकी बातों से नज़र आता है भाई। हाँ, जी हाँ, उनकी बातों से नज़र आता है। और नज़र आता है थोड़ा बहुत नेपाल की बातों से, अलग अलग वेरिएशन है, लेकिन नेपाल में इतना दम नहीं कि भैया कोई गोली बंदूक चला सके। तो उसके अलावा हमारा कौन दुश्मन है? जी हाँ, एक दुश्मन ऐसा है जो छुपा हुआ है। छुपा हुआ है और वो हरकतें उसकी ऐसी हैं जैसी इनसे भी बड़ी हो, चाइना से भी बड़ी हो भाई, जिससे पाकिस्तान से भी बड़ी हो। उसका आज मैं वेरिएशन तुम्हें बताऊंगा। वो कौन है देश जो ये कहता है हमारे साथ क्या कहते हैं, इनके व्यापारिक संबंध अच्छे हों, नहीं तो हम ये दुश्मनी करेंगे। इनके ये संबंध अच्छे हों, नहीं तो हम ये दुश्मनी करेंगे। भाई, व्यापारिक संबंध अच्छे हों। अगर हम दूसरे से ले लें तो तू गंदा है, गलत है। वो देश आप समझ ही गए होंगे कौन सा है भाई। वो देश है अमेरिका। अमेरिका, जी हाँ, अमेरिका ही वो कंट्री है जो कि इनसे कई गुना ज़्यादा खतरनाक है भाई। कई गुना ज़्यादा इंडिया के लिए खतरनाक है। बस इंडिया में बम नहीं बरसा सकता। आपको याद होगा उसके कुछ विमान कुछ महीने पहले हमारे एयर स्पेस में घुसे थे F-35, जिसमें से एक विमान तो था क्या कहते हैं, इंग्लैंड का, और दूसरा इनका खुद का, जो पकड़े गए थे भाई। और एक विमान तो 1 महीना रहा था। कभी इसका कुछ खराब है, कभी कुछ खराब है, कभी कुछ खराब है। भैया हम गए तो हमें देखने तो नहीं दिया गया, पर उसमें खराबी बताई गई। हमने उसको ले जाके हैंगर में टांग दिया। तब बड़ी मुश्किल से वो लोग आए और F-35 लेके गए। ये हाल है इनका। और अभी कुछ दिन पहले, इनके 4-5 दिन पहले, इनके मार्को रूबियो इंडिया होके गए हैं। इंडिया होके गए हैं तो वो सबसे पहले उतरा कहाँ पता है आपको? वो सबसे पहले उतरा कहाँ पे? कोलकाता में भाई। कलकत्ता में भी वो कहने सुनने गए थे कि हम मदर टेरेसा के उसमें जा रहे हैं और उनके उससे मिलेंगे, जो भी वहाँ हेड है, और ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। उसके बाद वो दिल्ली आए थे भाई। दिल्ली आए थे और उसमें एक चीज़ और पता लगी है। एक चीज़ और पता लगी है, ज्ञातव्य सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्होंने किसी XYZ से मुलाकात की जो कि मिजोरम में हमारा काम करता है इनका।
है हमारा ही बंदा। उससे सारी जानकारी दी थी। उस क्या कहते हैं, जो इनका एजेंट पकड़ा गया, नाम है वो मैथ्यूज। इतना जानकारी होने के बावजूद ये सारी जानकारी लेकर के इंडिया पहुँचे, दिल्ली पहुँचे, नई दिल्ली पहुँचे। तो और सुनो, इनकी कोई भी आवभगत में हमने अपना पुलिस का डीजीपी भेजा भाई, सिर्फ पुलिस का डीजीपी भेजा, और कोई नहीं था जो इसकी आवभगत करे, वरना हम ऐसे बंदे तो नहीं हैं। हम अभी देख लो, जो बोध गया में म्यांमार के राष्ट्रपति आए थे भाई, उनका देख लो, उनका इस्तकबाल हमने कैसे किया। उसके बाद वो 5 दिन के दौरे पे महाराष्ट्र गए भाई, वहाँ पे किसने किया? सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री थे, राज्यपाल थे, और दुनिया भर का तामझाम था भाई कोई भी आता है हमारे यहाँ तो उसका इस्तकबाल ऐसी गंदी तरीके से नहीं होता। वो तो कहते हैं हम अपना डीजीपी भी नहीं भेजते, हम अपना डीजीपी भी नहीं भेजते भाई, वो हमें भेजना पड़ा क्योंकि बाहरले देश से कोई आ रहा है, कोई राज्यपाल या स्टेट का हेड, तो उसको देनी होती है सुरक्षा। अगर ये सब जरूरी नहीं होता तो इसको ये भी नहीं दी जाती भाई। इतना बुरा हाल इन्होंने हमारे साथ कर दिया है भाई, शुरू से आखिर तक कोई नहीं, शुरू से आखिर तक कोई नहीं। अब मार्को रूबियो ने सोचा जरूर होगा कि यार ये क्या हुआ, कोई नहीं है। और प्रधानमंत्री नहीं मिले, एस जयशंकर से मुलाकातें करके उनको चलता रवाना कर दिया गया भाई। और उन्होंने कहा भी कि मैथ्यूज को छोड़ दो, मैथ्यूज को छोड़ दो, लेकिन हमने मना कर दिया भाई, हमने मना कर दिया। असल में क्या कर रहे हैं ये लोग, अमेरिका वाले क्या कर रहे हैं, अमेरिका का क्या कहते हैं, फिर उसके जाने के बाद एक दिन बाद ट्रंप का बयान आता है, क्या कहता है? आई लव इंडिया। वाह, आई लव इंडिया, वाह, कितना लव है, कितना प्यार है दोनों देशों में। प्यार तो वो था जब तुम आए थे भाई, तुम्हें क्या होता है रेड कारपेट, वो बताया था, तुम्हें रेड कारपेट बताया था ना, तुमने क्या कर लिया? तुमने लगा दिया हमारे पे सैंक्शन पे सैंक्शन पे सैंक्शन, सैंक्शन पे सैंक्शन। अभी यही बातें कर रहे हैं। जब वो गया मार्को रूबियो, उसके बाद तुमने कहा ना इसमें 20% का सैंक्शन और लगा देंगे। अरे तुम 200% का लगा दो। ट्रंप जी, आप 200% का सैंक्शन हमारे पे लगा दीजिए, फिर हम फिर भी बात कर लेंगे। हमें जो भेजना होगा भेज देंगे, जो नहीं भेजना होगा नहीं भेजेंगे। अब बात उसकी क्या कहते हैं, जो इनसे हमने इंजन मंगाए थे, हाँ जी इंजन मंगाए थे, रो रो कर 5 इंजन दिए, जबकि 100 की पेमेंट इनको जा चुकी है। आप नहीं समझ रहे मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ 100 इंजनों की पेमेंट जा चुकी है। तब जो F404 F414
दुरुस्त तरह के इंजन आने थे, उसमें से एक इंजन ही 100 का हमने इनको ऑर्डर प्लेस किया था भाई। ऑर्डर प्लेस 100 इंजन का किया था भाई। क्या रहा उसका? 5 इंजन, 4 सालों में 5 इंजन आए हैं, सिर्फ 5, और 414 की तो शक्ल भी नहीं देखी। अब आप हिसाब लगा लो, ये देश अंदर से क्या है, क्या चीज़ चाहता है हमसे, क्या नहीं चाहता। भाई ये चाहता है कि तेल ले लो हमारे से। हाँ जी, तेल ले लो हमारे से जितना मर्जी, और फिर देखो आप हमसे F-35 ले लो। भाई कैसे ले ले F-35? 2 तो यहीं खराब हो गए इंडिया में, 4-5 तुम्हारे यहाँ पे हाथ देख लिए। उसके ऊपर तुर्रा ये कि तुमने पाकिस्तान पे नहीं मारना। भैया हमने लेके करने क्या है तुमसे? लेके करने क्या है भैया? अब हम राफेल विमान और खरीद लिया है, बल्कि पक्का हो गया सौदा। राफेल का 114 जेट का जो भी सौदा था वो पक्का हो गया है, और उसके 20 इंजन बन के आएंगे फ्रांस से, और 100 इंजन बनेंगे यहाँ पे। ये है हमारी ताकत। और सुनो बात, FU-57 है, FU-57 है ना, उसके ऊपर भी सौदा पक्का हो गया भाई। सौदा पक्का हो गया है। वो हमारे को सारी टेक्नोलॉजी देने को तैयार। हमारा दिमाग खराब है, हम तुमसे लेंगे। और जो तुर्रा ये जो उनके सुखोई थे, उस पर ये विमान बन सकता है। थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं हमारे को, वो तो बट नेचुरल है, और पैसा भी नहीं लगाना। कमाल नहीं होगा? FU-57 थोड़े बहुत ही उनसे कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग है, और पैसा भी नहीं लगेगा, उसी पे बन जाएगा FU-57। और आपको ये बता दूं, हमारे जो SU-57 है, वो भैया अलग डिमांड है, 114 की डिमांड अलग है। FU-57 की डिमांड हमारे पास अलग है, और राफेल 114 की डिमांड अलग है। राफेल 114 तो इसलिए ले रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी कायाकल्प हो सके हमारी सेना का। 2-3 साल में ही कुछ बन के आ जाए विमान, और कुछ सौदा इस तरह के 15-20 विमान भारत में बना सके। भैया ये तो है FU-14 का। और SU-57 का क्या है? उसमें क्या रहा है कि कुछ हमारे फाइटर जेट बनेंगे डबल इंजन के, जो कि इनको ट्रेनिंग होंगे, जो ट्रेनिंग देने के लिए होंगे SU-57। और बाकी विमान हम यहाँ बनाएंगे, चाहे वो हम जितने मर्जी बनाए भाई। अगर रास आ गए तो हो सकता है 200-300 तक भी बन सकते हैं। अगर हमारे को रास आ गया FU-57, फिर तो भैया लाइन लगा देंगे। और उधर हमारा एमका बन रहा है भैया, उसकी भी सफरान से इंजन लेने की बात चल रही है। हमने अमेरिका को बिल्कुल उसके हाल पे छोड़ दिया है। मत दो तुम, पैसे भी रख लो। ना पैसे दो ना इंजन दो, रख लो। तो क्यों? पता है मेरे को ये शक है भाई, उस इंजनों का कुछ सामान आता होगा, क्या कहते हैं, चाइना से। इनके पास खुद तो बनते नहीं कई चीज़ें, तो इनकी कुछ चीज़ें चाइना से मंगाते होंगे, चाइना दे नहीं रहा होगा भैया। इसलिए मेरे को ये लग रहा है कि भैया इनके पास इंजन है ही नहीं, उन्होंने पैसे भी ले लिए। फिलहाल इनको इनके हाल पर छोड़ दिया गया है।
वो पैसे भी रख लो, कोई बात नहीं भाई। अब आप अच्छा, अब सुनो बात। अब हवाईजहाज तोप और 50 mm की 50 टन की हमने तोपें मंगाई थी, बनाई थी, मंगाई क्या बनाई थी, वो कुछ बना भी नहीं। यहाँ का एक पागल कोई अफसर है जिसने ये कहा है कि भैया ये तो मुझे पसंद नहीं है, 18 mm की बनाओ। भैया 50 mm कैलिबर की बन रही है, वो 18 mm की बनेगी तो भैया वो भी उसका नीचे तो जाएगा ही, उसकी रेंज होगी वो भी घटेगी। भैया 50 mg की तो तोपें पूरी और करवा लो अपनी सेना के लिए, अपनी सेना के लिए पूरी करवा लो 50 mg की तो पूरी करवा लो। उसके बाद टेस्टिंग उस्टिंग करते रहना। 18 mg की 50 mm के बराबर जाती हो तो अच्छी बात है, उसकी टेस्टिंग बाद में करते रहना। पहले ये 50 mg की तोप हमारे यहाँ पूरी करो, पूरी करो। और हमारी जो भी है बोफोर्स तोप, हवाईजहाज तोप, बोफोर्स तोप और आकाश, और एक और था धनुष, पता नहीं क्या नाम था उसकी, सारी की सारी फैला दो। हमारे जितने भी जवान हैं यूज़ करते हैं, और बोफोर्स तो दे दो सबको, जो कि हवा से हवा में भी चलती है, जो कि ज़मीन से हवा पे व्यवहार करती है, जबकि पानी से ज़मीन से पानी में भी चलती है, जो पानी टू पानी चलती है। भैया अपने पूरे करते जाओ और उसके बाद टेस्टिंग करो। हमारी तोपें पूरी होगी, अब उसके बाद टेस्टिंग चल रही है अभी। तोपें तो पूरी होगी ना हमारी, हमारे जहाज के लायक तो चीज़ें पूरी होगी ना। अब देख लो, हम 42 चाहिए हमें, कम से कम 42, वरना 50 स्क्वाड्रन चाहिए। मानो कि स्क्वाड्रन कितनी 29 या 28 आ गई है। तो इसको जल्दी से जल्दी पूरी करने का डिमांड कर लो। और आपने देख लिया अमेरिका के क्या हाल है, अमेरिका को आउट कर देना चाहिए, दिया ही होगा। अमेरिका बिल्कुल आउट है हमारी तरफ से, जैसे उनको मार्को रूबियो के साथ किया गया है, बिल्कुल ठीक किया गया है। ऐसे ही हमारे को मार्को रूबियो के साथ करना चाहिए था, और अमेरिका को बिल्कुल आउट कर दिया है। वो इंजन दे या ना दे, साफरान से बात चल रही है, हमारी बात रशिया से पूरी हो चुकी है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।